आपने राम मंदिर की चोरी से जुड़ा हुआ मामला तो देखा होगा, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आपको पता होगा। एक बात बताइए, अगर कोई बैंक में काम करता है तो हम मान लेते हैं कि उसे पैसा संभालना आता होगा, और अगर कोई डॉक्टर है तो हम ये मान लेते हैं कि वो जान बचाएगा, और अगर कोई इंसान किसी मंदिर में काम करता है तो हम ऑटोमेटिकली ये मान लेते हैं कि वो धार्मिक होगा। लेकिन क्या ये एजम्पशन हमेशा सही होता है? ये सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं है, कल ये किसी और मंदिर में हो सकता है, मस्जिद में हो सकता है, गुरुद्वारे में हो सकता है, और चर्च में भी हो सकता है। सोचिए, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग दान करते हैं, कोई उन्हें फोर्स नहीं करता, वो सिर्फ पैसा नहीं देते, वो भरोसा देते हैं। और अगर कोई उस भरोसे का फायदा उठाता है तो नुकसान क्या होता है? लोगों के ट्रस्ट का। हो सकता है जो लोग ऐसे काम में शामिल हो वो रोज पूजा भी करते हो, भगवान में उनकी श्रद्धा भी हो, और शायद कर्म सिद्धांत को भी मानते हो, फिर भी उनको डर नहीं लगा कि आगे चल के हिसाब होगा। लेकिन मैं उनके मन की बात नहीं जानता, और ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि वो क्या मानते थे। लेकिन एक बात जरूर समझना चाहता हूँ कि इंसान का जो बिलीफ है वो उसके बिहेवियर से अलग कैसे हो जाता है। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है कि जब इंसान गलत काम करता है तो वो उस गलत काम को जस्टिफाई करने लग जाता है। कैसे? सब करते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ जो ये काम कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, और धीरे धीरे उसे अपना गलत काम भी नॉर्मल लगने लग जाता है। शायद इसी वजह से धार्मिक दिखना और धार्मिक होना दोनों में बहुत अंतर है। मैं अभी कुछ दिन पहले आदि शंकराचार्य के ऊपर जयराम मिश्र द्वारा लिखी ये किताब पढ़ रहा था। इसमें मुझे एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आदि शंकराचार्य ने जो धर्म है उसको सिर्फ रिचुअल तक सीमित नहीं रखा, वो पूरे भारत में घूमे, उन्होंने विद्वानों से शास्त्रार्थ किया, सवाल लिए, जवाब दिए, लोगों को डराकर नहीं, समझाकर अपनी बात को रखा। परंपरा के अनुसार उन्होंने 4 मठ स्थापित किए ताकि जो ज्ञान है और दर्शन है उसकी परंपरा बनी रहे। मुझे लगता है कि उनके लिए धर्म का मतलब सिर्फ पूजा नहीं था, उनके हिसाब से धर्म का मतलब था कि इंसान के अंदर विवेक पैदा करना, ऐसा विवेक जो सही और गलत में फर्क कर सके। और शायद आज वही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं अगर कोई तिलक लगाए है, कोई टोपी पहने हैं, या कोई सफेद कपड़े पहने हैं, या कोई सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट को देखकर। और हाँ, कोई ये भी कह सकता है कि तुम इतना बोल रहे हो तो तुम्हारे अंदर भी कमी होगी। ऑब्वियसली है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ और शायद आप भी नहीं हो। इंसान की पहचान इस बात से नहीं होती कि उससे कभी गलती हुई है या नहीं, पहचान इस बात से होती है कि जब उसके सामने 2 ऑप्शन थे, सही और गलत के, उसने क्या चुना। और हाँ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी ये एक्सपेक्ट करता है कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर हो। इसलिए किसी धार्मिक स्थल पर कोई अपराध होता है या ऐसी चोरी जैसी घटना होती है तो उसकी जांच उतनी ही ईमानदारी से होनी चाहिए, फिर चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारा हो। और अगर दोषी कोई ट्रस्ट का मेंबर हो, बड़ा आदमी हो या आम आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर है। क्योंकि अगर हम धर्म के नाम पर सवाल पूछना छोड़ देंगे तो हम गलत लोगों को बचा रहे होंगे।